हम्म। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। तो नमस्ते फ्रेंड्स। तो आज हम लोग जो रीडिंग नहीं, आज हम लोग कुछ अवेयरनेस जो हमें डिस्कशन के लिए हम लोगों ने टॉपिक लिया है, ठीक है। तो उस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। तो हम पहले यूनिवर्स से पूछ रहे हैं कि हम कौन से टॉपिक पे डिस्कशन करें, ठीक है। तो वो बताएंगे जिस टॉपिक पे भी हम आपको उस टॉपिक के रिगार्डिंग करेंगे। तो मैं कार्ड निकाल रही हूँ और मेरे साथ जो हैं उन एंजल्स, उनका नाम एंजल है और मेरा नाम कविता है। तो हम लोग ठीक है उस टॉपिक पे आपके साथ डिस्कशन करेंगे आज। तो आज का जो टॉपिक है देखते हैं क्या है। तो आज का जो टॉपिक है वो है 5 ऑफ पेंटाकल। तो बताइए क्या कहना चाहेंगी आप इस टॉपिक पे। फाइव ऑफ पेंटाकल मतलब ये टॉपिक है कि जैसे आप देख रहे हो, फाइव ऑफ पेंटाकल में लगाव बहुत ज्यादा दिख रहा है। मतलब कार्ड्स में लगाव बहुत ज्यादा दिख रहा है, पॉजिटिवनेस बहुत ज्यादा दिख रही है। उसमें ऐसे हम बोल सकते हैं कि आप लगाव रखो, पॉजिटिवनेस भी दिखाओ, लेकिन ऐसे अंधे तरीके से ना घुसो किसी भी चीज में। ना आपकी लव लाइफ हो, या कोई रिलीजियंस हो, फैक्टर हो, या कोई धर्म हो, कुछ भी हो, इतने अंधे तरीके से ना घुस जाओ कि आपको वो पॉजिटिवनेस खुद खा जाए और आप वो उसी पॉजिटिवनेस के साथ खुद मिट जाओ। इस तरीके से इतना ज्यादा नहीं जाना है, थोड़ा संभल कर जाना है। मतलब चीजों में बैलेंस क्रिएट करना है, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज है जो बाधाएं बनेगी आपकी इस चीज में। और कभी आपको खुद ही आप अपने आप को हार्म कर बैठोगे और दूसरों को ब्लेम करोगे जाकर कि मैंने मेरे साथ ये हो गई, मेरे साथ वो हो गया, हाँ मेरे साथ वो कर दिया। लेकिन सारे जिम्मेदारी खुद आपकी है, क्योंकि आप ही उतने अंधे होके घुस गए थे और समझ नहीं पा रहे थे कि चीजों को कि हमें कहाँ ब्रेक लगाना है। बिल्कुल। और देखिए देखिए इस कार्ड में जो सबसे बड़ी चीज मुझे दिख रही है वो ये है कि इस कार्ड में रोशनी पीछे की साइड है जो एक पेड़ से छुपी हुई है। और आप बिल्कुल रोशनी की तरफ फीड करके बैठे हैं। तो मतलब जो एक्चुअल सच है, जो एक्चुअल ट्रूथ है वो आप समझ ही नहीं पा रहे हो अपने जीवन में, ठीक है। क्योंकि हम्म। आपने क्या कर दिया है, आप आगे का सच देख रहे हो जो आपको दुनिया दिखा रही है या कोई इंसान दिखा रहा है। आप उसी को देख रहे हो। आपके अंदर जो सच है, जो यूनिवर्स दिखा रहे हैं, जो ईश्वर की ईश्वर सत्य दिखा रहे हैं, आप उस सत्य को खोज ही नहीं रहे हो। आप उसकी तरफ पूरी तरह से पीठ करके बैठ चुके हैं। आप सिर्फ वो सत्य मान रहे हो जो सामने से आपको कोई दिखा रहा है, ठीक है। आपने भगवान के सच को जानना छोड़ के अब, और भगवान का सच आप कैसे जान सकते हो। आपको भगवान का, जैसे मान लीजिए किसी ने कोई स्टेटमेंट दिया आपको अरे, किसी भी। वो अपने पार्टनर का सच नहीं जान पा रहे हैं, भगवान का सच क्या जानेंगे। मतलब नहीं नहीं अंधे नहीं वो। बन रहे हैं। जैसे कि हाँ। इतने अंधे कि पढ़े लिखे अंधे, मतलब जो थोड़े कम पढ़े लिखे हैं ना, वो बहुत समझदार हैं। मैं यहाँ ज्यादा पढ़े लिखे जो हैं उनको लूंगी। वो ज्यादा बेवकूफी करते हैं, और इतना ज्यादा बेवकूफी करते हैं कि उसके बाद ना उनके पास ऑप्शन नहीं रहती लौटने की। जैसे कि हम लौटने का एक जो ऑप्शन छोड़ते हैं ना अपनी लाइफ में, फिर से अपनी कमांड अपनी होल्ड रखते हैं अपनी लाइफ में, वो नहीं रहती ही उनके पास। वो इतने चले जाते हैं, आने का वक्त ही नहीं मिलती उनको, वो अंत हो जाता है उनका वहीं पर। मतलब उनकी जिंदगी वहीं पर चली जाती है, वो कुछ और सोच ही नहीं पाते अपनी लाइफ में। इसके रिगार्डिंग आपने, आप जैसे एक एस्ट्रोलॉजर है, आप बहुत सारे क्लाइंट देखती हैं, तो आपने इसके रिगार्डिंग, जैसे मैं भी देखती हूँ, तो इन जनरल हमने काफी स्पेशली, चलिए पहले हम लव लाइफ के रिगार्डिंग बात करते हैं, ठीक है। क्योंकि वो सबसे ज्यादा हम्म। प्रोमिनेंट थिंग है आज के टाइम पे, क्योंकि हम्म। मोस्टली क्लाइंट देखते हैं। और आई थिंक जितने लोग टैरो देखते हैं, आधे से ज्यादा लोग वही देखने के लिए आई थिंक जाते हैं। 70% लोग टारो देखते हैं, मतलब टारो को पसंद करते हैं, टारो के गाइडेंस लेना, एंजल गाइडेंस लेना वो पसंद वो करते हैं। 70 वो 70% में मतलब मैं बोलती हूँ, अगर 100% लोग जो टैरो रीडिंग देख रहे हैं, उनमें से जो 70% लोग जो जा रहे हैं टैरो रीडिंग, वो मोस्टली सिर्फ अपने लव लाइफ के लिए जाते हैं। आई थिंक 30% लोग होंगे जो अपने रिगार्डिंग करियर या किसी और टॉपिक के रिगार्डिंग जाते होंगे। तो ये मैं कहना चाह रही हूँ। तो क्या आपको लगता है ऐसा है? हेलो। जैसे कि सिंपल यही है
कि लव लाइफ के रिगार्डिंग तो 70 से 80% लोग जाते हैं, क्योंकि आज के सारे लोग ना जैसे कि हमारी होती है ना कॉमर्शियल स्टडी जो होती है, मतलब जिसमें हम एक यूनिवर्स मतलब जो हम एक एकेडमी स्टडी लेते हैं, उसमें तो सब अभी टैलेंटेड है, उसमें कुछ कहना ही नहीं है। अभी सब कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं अपने टैलेंट से। लेकिन स्पेशली लव लाइफ के रिगार्डिंग सब मात खा जाते हैं, आते हैं और फिर फंसते हैं, और सुनते भी तो नहीं है। जैसे कि मतलब कोई उनको गाइड कर रहा है, उनको सुनना भी नहीं है, उनको बस अपना सुनना है। जैसे कि होगा नहीं होगा बोल दो, मतलब शादी होगी कि नहीं बोल दो, कब होगी बोल, स्पेशली जो ये जो क्वेश्चन आती है मेरे पास बहुत हजारों में कि कब होगी बोल दो, इसमें मैं बहुत कुछ बोलूंगी। तो कब होगी बोल दो जो गलत चीज है, कब होगी वो कोई नहीं बोल सकता, ये सबसे बड़ी झूठ है अगर कोई आपको बोल दे कि कब होगी। नहीं देखिए, मतलब ये तो सही कह रहे हो आप कि कब होगी का एक प्रिडिक्शन काफी लोग मतलब जो बोलते हैं वो बोलते हैं, बट उस टाइम टाइम पे फ्रेम हो या एक नहीं हो। पॉसिबिलिटी है, वो उसको हाँ, ना वो मान के अंधा मान के चले जाते हैं। मैं खुद बोलती हूँ ये अप्रोक्सीमेटली है, मतलब पॉसिबिलिटी है कि आपके इसी तारीख से इसी तारीख में शादी हो सकती है, या आपके पार्टनर आपसे मिल सकते हैं। लेकिन ये टाइम फ्रेम एक पॉसिबिलिटी में चलती है। वो तो एस्ट्रो ट्रैवल नहीं है ना जो हम जाके घुस के उसके अंदर टाइम फ्रेम आपका निकाल के ले आएंगे। और जो बोलते हैं घुस के जाके टाइम फ्रेम निकाल के ले आएंगे, उनके पास तो आपको जाना नहीं है। एक तो स्टार्टिंग वहां जाना नहीं है वहां तक। क्योंकि वो घुसा के आपको घुसा के आ जाएंगे हमेशा के लिए। देखिए वो तो बिल्कुल आप सही कह रहे हो, बट जो लोग हैं उनको, मेरे को जितना मेरे को फील हो रहा है, लोगों के अंदर अवेयरनेस आजकल थोड़ी कम हो गई है। मतलब अवेयरनेस इसलिए कम हो रही है क्योंकि ज्ञान बहुत पड़ा हुआ है दुनिया में, और हर जगह से ज्ञान मिल रहा है उनको और काफी इजीली अवेलेबल है। तो लोग जो अपना, देखिए, लोगों का जो अपना ज्ञान है वो कहीं ना कहीं उसको खो दिया है लोगों ने। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं, जितना मेरे को लगता है प्रिडिक्शन की तो एक टॉपिक हो गया कि चलो प्रिडिक्शन है। अब रही जैसे लव लाइफ के बारे में बात करते हैं, तो लव लाइफ में भी लोग आजकल अंधाधुन होके कुछ भी बिलीव करके कुछ भी मान रहे हैं, जितना मेरे को लगता है। और वो अपना दिमाग नहीं लगा रहे कि उनको मतलब एक्चुअल में चाहिए क्या, ऐसा कुछ है क्या। बिल्कुल, जैसे कि मतलब आजकल जो मोस्ट ऑफ क्लाइंट आते हैं वो ऐसे आते हैं कि उनको पूछना है होगा कि नहीं होगा। अगर हम बोलेंगे पॉसिबिलिटी कम है, तो वो बोलेंगे नहीं हमें नहीं मानना है, आप बोल लो होगा ही होगा। मतलब वो एक्चुअली हमें अल्टीमेट अपनी बातें मनवाने आते हैं, और कुछ प्रिडिक्शन या कुछ भी गाइडेंस लेने नहीं आते हैं। और फिर दूसरों को ब्लेम करते हैं कि देखो ये बोली थी कि रिश्ता ठीक हो जाएगा, ये बोली थी कि चीजें ठीक हो जाएगी, लेकिन मेरी ठीक तो हुई नहीं। वो तो फिजिकल अब्यूज करके चला गया या चली गई, या मेंटली हार्म करके चली गई या चला गया, मतलब बिल्कुल। इमोशनली हमें ड्रेन करके चली गई या चला गया। तो वो सारी ये चीजें बाद में इन सबके साथ हो जाती है, बहुत अच्छे से हो जाती है, और इतने अच्छे से हो जाते हैं, मतलब मैंने यहाँ तक भी देखा है, मतलब बड़े बड़े पढ़े लिखे जो ज्यादा ही पढ़े हैं, उनके साथ भी ये ट्रोमा हो जाता है कि वो काले जादू, ब्लैक मैजिक, जादू टोना और वगैरह वगैरह टोने टूटके में फंस जाते हैं। और इस तरीके से फंसते हैं कि वो उनके माइंड को पूरी तरीके से धीरे धीरे, जैसे बोलते हैं ना दीमक की तरह, वो खा ही जाते हैं। वो जितने भी पढ़े लिखे हो वो आपके सुनेंगे ही नहीं बाद में, उनके माइंड पूरी तरीके से ब्लॉक। तो इसी चीज में मैं बस एक चीज और बोलना चाहती हूँ कि आज जैसे आपने कहा, बिल्कुल लोग सुनना नहीं चाहते हैं, लोगों को फास्ट रिजल्ट चाहिए और वही रिजल्ट चाहिए उन्हें जो वो चाहते हैं। और हम्म। मोस्टली आजकल लोग क्या सोचते हैं कि अच्छा यार मेरे पार्टनर पे किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया, अरे चलिए कर भी दिया, मैं बोल रही हूँ आपके पार्टनर पे मतलब आया ब्लैक नहीं तो मैजिक। मतलब ब्लैक मैजिक कर दिया, आया नहीं तो ब्लैक मैजिक कर दिया, मतलब नहीं, किसी का काम वो धंधा नहीं है, आया नहीं तो ब्लैक मैजिक कर दिया। मतलब नहीं पार्टनर नहीं को कभी गलत देखते ही नहीं है कि वो कहीं पर भी गलत जा सकता है, या वो चालाकी कर रहा है, या वो आपके साथ गेम कर रहा है या कर रही है, कोई भी हो सकते हैं। तो वो नहीं देखते, बोलते हमारे पार्टनर पूरे दूध के धुले हैं, क्योंकि वो हमारा ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, और पता नहीं ये फलाना समझना और क्या। ये जो ट्विन फ्लेम का कॉन्सेप्ट है, ये बहुत
आजकल चर्चा का विषय है, जहाँ मैं देखती हूँ टेरर रीडिंग में। मैं 2020 में अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, फिर मैं आपसे पूछी आपका। मैं 2020 से पहले टेरर रीडिंग नहीं जानती थी क्या होती है। फिर मैंने जहाँ गई वहाँ मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा ट्विन फ्लेम का, कि देखिए टेलीपैथी होगी आपकी, वो आपका ट्विन है, वो आपको ट्रिगर देने ही आया है, वो आपको अब्यूज है। मैं बिल्कुल कह रही हूँ कि चलिए आपको ट्रिगर देने आया है। कौन सा इंसान आपको ट्रिगर नहीं दे रहा है आज के टाइम पे? आप ये तो देखिए कि वो ट्रिगर देके आपको मरने के कगार पे तो नहीं छोड़ के जा रहा है ना। ट्रिगर देके आपके साथ कुछ गलत तो नहीं चल रहा जिससे आपकी आत्मा को बहुत तकलीफ हो रही है। आप अपनी बॉडी को छोड़िए, अपने माइंड और हार्ट को छोड़िए। बताइए कौन सा आपका पार्टनर ऐसा। और ट्विन फ्लेम क्या बोलते हैं लोग? ट्विन फ्लेम लोग बोलते हैं कि ये पार्टनर प्रभु ने आप ही ले रखा है, ये प्रभु ने आपको दिया है आपको इनहांस करने के लिए। तो आपको लगता है कि भगवान जो पार्टनर आपको देंगे उससे आपका फिजिकली अब्यूज करवाएंगे? मतलब आप इतना अवेयर होके नहीं जानते। अगर वो पार्टनर प्रभु ने आपको दिया और अभी वो उस स्टेज में नहीं है कि वो आपको सही से डील कर पाए, तो आप उसके पास क्यों जा रहे हैं? क्या आपके पास इतनी बुद्धि नहीं है कि आप उसके पास जाए? और दूसरी चीज ये, जिनके पार्टनर है भी नहीं वो आके पूछते क्या हमारा ट्विन फ्लेम है। अरे ट्विन फ्लेम का क्या कॉन्सेप्ट है, पहले आप ये तो सोच लीजिए, समझिए। तो ट्विन फ्लेम कोई चीज है? एक वर्ड को आपको बस वो फैसिनेट कर रहा है, आप उसको उठा रहे हैं उस चीज को लेके। बताइए, आपने प्यार तो प्यार होता है, उसको आप नाम कैसे दे सकते हो? और प्यार में कभी कोई आपकी डिग्निटी नहीं खराब कर सका, आपको अब्यूज नहीं कर सकता है, वो कभी आपको कोई गलत काम करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करेगा। तो फिर आप अरे ये अब्यूज क्यों इन अब्यूज टर्म्स करते में? हैं तो बोलते हैं ना, अब्यूज करते हैं तो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? अब्यूज करते हैं तो हमारे ट्विन फ्लेम है तो हमें अब्यूज कर सकता है या कर सकती है। वो तो उसके जो ये बोलते हैं ना सिम्टम, वो सिम्टम है। और वो तो अब्यूज करना उसका सिम्टम है, गाली देना उसके सिम्टम है। और ये मतलब बहुत बुरी तरीके से हर दिन पीटना या मेंटली ट्रोमा देना उसका सिम्टम है। वो तो सिम्टम बोलते हैं ना सारे, जितने यूट्यूब भरे, जितने भी गूगल भरे। हम्म। तो मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि अभी तो जितने अमेजन में किताब भी आने लग गए हैं, बुक वगैरह, उसमें भी वही लिखा होता है कि सिम्टम है ये सारे ना, सिम्टम है। ट्रू, पूरे 100,000% ट्विन फ्लेम का ये सिम्टम है। हाँ, वही बोला जाता है। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि कौन सी किताब, जो प्रभु आए थे सिखाने धरती पे प्यार, क्या उन्होंने ये सिखाया था कि फिजिकली अब्यूज करिए? आप यहाँ पे इतने सारे लोग जैसे बोलते हैं कि ट्विन फ्लेम सिर्फ मतलब राधे फिजिकली नहीं, कृष्ण शिव शक्ति। मेंटली और इमोशनली अब्यूज होके मैंने देखा है, बहुत स्टडी वाले बच्चे भी भटक गए हैं। डॉक्टर है, इंजीनियर है, आईटी सेक्टर में है, अलग अलग फील्ड में, बहुत अच्छे अच्छे फील्ड में है, वो भी भटक गए हैं। वो बोल रहे हैं चलो हमारा पार्टनर नहीं तो हम क्यों और जिंदा रहे, हमें वो डॉक्टरी का क्या करना, हमें वो इंजीनियरिंग का क्या करना। आपका पार्टनर नहीं, आप जिंदा मत रहिए, ठीक है, आपको फ्रीजिंग है, लेकिन आप आप क्यों इतना पीछे भाग रहे हैं किसी चीज के? आपने इसमें मेरा एक सिंपल पॉइंट है कि जो ये लोग बोल रहे हैं कि ट्विन फ्लेम है, ये वर्ड आप कहाँ से उठा के लेके आए? चलिए आप कहीं से भी उठा के लाए। बहुत सारे लोग बोलते हैं श्री सफिया राधे कृष्ण, आपने उनकी स्टोरी तो सबने पढ़ी, क्या उन्होंने इस तरह का ट्रॉमा दिया अपने पार्टनर को? जिस अगर वो थे भी तो उन्होंने इस तरह का हायर ट्रॉमा दिया है कि आपको गलत रास्ते पे। हाँ बिल्कुल, आपको अंदर से सुधारने के लिए कोई इंसान आपको बोल सकता है, जैसे मान लीजिए कि मेरा पार्टनर है जो मेरे को है और वो देख रहा है कि हाँ मैं इगोइस्टिक हूँ थोड़ी, उसके लिए वो बोल सकता है मुझे डेफिनेटली मैं काम नहीं कर रही हूँ, उसके लिए वो मुझे बोल सकता है। बट उसमें भी वो एक लिमिट तरीके से बोलेगा, वो आपको ये नहीं बोलेगा तुम आओ मेरे साथ, मैं तुम्हारा ये हूँ, मैं ये करूंगा। फिर उसके बाद वो आपको मतलब इस वे में कितना ट्रॉमालाइज कर देगा कि आप जीने की, आप अपनी खुद की जो चीज है वो भूल जाओ। और अगर चलो है भी, मैं बोल रही तुम लोगों के हिसाब से मान लो है भी, तो डेफिनेशन के हिसाब से अगर देखा जाए, यूनियन की बातें पूछते लोग, यूनियन होगा नहीं होगा, ये यूनियन होगा होगा वो का नहीं नहीं होगा। होगा, कब होगी? कब होगा? कॉन्सेप्ट तो पहले तो यही बोला जा रहा है ना कि तुम खुद पे काम करो, तुम तो भाग रहे हो चीजों के पीछे, वो तो तुम लोग देख ही नहीं रहे कोई भी। मतलब एट द एंड, क्योंकि तुम लोगों को एक वर्ड इतना फैसिनेट कर रहा है आज के टाइम पे, और इसका बवाल तो बहुत बड़ा खड़ा कर दिया आधे लोग, इस अरे वजह वो से मैं डायरेक्ट सबसे बड़ी चीज यही है ना, सबसे बड़ी चीज जो है ना,
वो मतलब 99% लोग आगे बच्चे बच्चे आके पूछते हैं कि हमारा सोलमेट कब मिलेगा। वाह सोलमेट, मतलब सोलमेट मीन्स आप समझते हो सोलमेट क्या है? मतलब सोलमेट मिलेगी, मतलब सोलमेट इस दुनिया में है कि नहीं वो भी आप नहीं जानते हो, लेकिन आप वही चीज को ढूंढ रहे हो, कोई बोल दिया कहीं से सुन लिया और आपने यही चीज बोलना स्टार्ट कर दिया कि सोलमेट सोलमेट। मतलब हाँ, आप तो और सोलमेट चक्कर में आप तो बुढ़े हो जाओगे, बुढ़ी हो जाओगे, फिर पार्टनर भी नहीं मिलेगी आपको। हाँ, आप ढूंढो सोलमेट, मैं बोल रही हूँ आप पार्टनर ढूंढ तो आप प्रभु से मांगो सोलमेट आपके कहाँ लिए। है? आप किसको सोलमेट बोलोगे? आप सोलमेट किसको बोलोगे? सोलमेट हैप्पीनेस का भी बहुत सारे सिम्टम दिया है यूट्यूब वालों ने, बाकी जो ये मतलब सोशल मीडिया ने। समझा, उसका माइंड क्यों नहीं लगा रहे लोग के सिम्टम कुछ नहीं। आपके लिए देखो सिंपल एक ही फंड है, अगर आपके लिए प्रभु ने कोई इंसान बनाया ना, आपकी इनर वॉइस आपको बता देगी ये इंसान आपके लिए। आप अपनी इनर वॉइस को ना सुनते हुए सिम्टम्स में क्यों जा रहे हो, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा हाँ है। आपको वही खुद तो, अपने पे सिम्टम में क्यों जा रहे हैं? वो तो अंदर से नहीं, आएगी, सिम्टम में जा रहे हैं। और सिम्टम देखो, सिम्टम ही वो उन्होंने ना क्या करते हैं ना, सिम्टम को ही अपनी इनर वॉइस समझ लेते हैं। और वो तो पढ़े लिखे हैं, वही आप उनको समझा भी नहीं सकते हो कि सिम्टम भी इनर वॉइस है, सिम्टम ही इनर वॉइस है। सिम्टम बिल्कुल भी इनर यही तो वॉइस नहीं है। यही तो फाइव पेंटागन में मुझे दिख रहा है कि देखिए एक मिनट वो कार्ड मैंने रख दिया, मैं निकालती हूँ हाँ, वो उसमें क्या फाइव हो ऑफ रहा है। पेंटाकल ऐसा है कि उसमें इतना पोजेस हो गए हो कि आप बाहरी सिम्टम को देख कर, पढ़ कर, फील कर कर अपनी इनर वॉइस समझ लिए। इतनी बड़ी गलतफहमी, मतलब उस गलतफहमी का इलाज तो कोई पागल वाला डॉक्टर भी नहीं कर सकता, इतनी बड़ी गलतफहमी। ये हम्म। तो मैं कुछ बोलना चाहती क्योंकि डॉक्टर क्या बोलूं, लेकिन मैं लोगों को बस इतना ही बोलना चाहती हूँ कि जो ये ट्विन फ्लेम के कॉन्सेप्ट का बहुत भाग रहे आधे लोग कि एंजल्स नंबर नहीं। अरे आजकल यूट्यूब में टैरो रीडिंग और एस्ट्रोलॉजी आप बच्चे बच्चे को पूछो, सबको पता है आपको ना एंजल्स नंबर इजीली अवेलेबल होंगे। जो आके बोलते हैं अरे आपको स्टार्टिंग में ऐसे एंजल्स नंबर दिखेंगे, अरे आप बचपन से देखो एंजल्स ऑलरेडी आपके साथ है, जब आप एंजल नंबर से भी कनेक्ट नहीं हुए होंगे, ठीक है, आपने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे तो उसका फल ही वो एंजल्स है, वो हमेशा आपकी हेल्प के लिए रहता है। और सबसे नहीं, मैं बड़ी सबसे बड़ी चीज बोलूंगी, डिजिटल वॉच नहीं थी ना तब एंजल में नंबर भी नहीं थी। जब तक मतलब जब डिजिटल वॉच आई तब एंजल नंबर आई। मतलब समझ रहे हो आप कितने बड़े गलत फहमी में लोग हैं। मतलब एंजल तो आपके पैदाइश ही आपसे कनेक्ट है, मतलब माँ के पेट से। लेकिन लोग समझते हैं जब से डिजिटल वॉच दिखा है और डिजिटल वॉच में नंबर दिखते हैं 11 11 10 10, बाकी 2 2 2 1 1 1, फलाना बहुत दिखता है, और वो उसी को ही समझ लेते हैं। अगर जब आप ये सोच लो डिजिटल वॉच होता ही नहीं तो क्या दिखता? बिल्कुल। और यही मैं एक चीज और कहना चाहती हूँ, देखिए आप सब लोगों ने इसीलिए प्रभु से पूछते ही हमने आज का टॉपिक निकाला था। उस टॉपिक में यही आया कि देखिए आप सबने अपने अंदर की जो रोशनी है उसको पीठ दिखा दिया है, मतलब आप उसको उसकी तरफ आपने अपनी बैक कर दी है। और सामने जो लोग दुनिया आपको दिखाना चाहती है सिर्फ आप ये उसी वही चीज को देख देख। रहे हैं, वही देख रहे हैं, लाइट को वो देख ही नहीं रही है। लाइट तो पेड़ों के नीचे छुपा हुआ है, लाइट को तो वो देख ही नहीं रहे हैं। वो अपने आप में पोजेस हो चुके हैं, और इतने पोजेस हो चुके हैं वो कि लाइट का उनको दूर दूर तक लाइट के साथ उनकी कोई रिलेशनशिप भी नहीं है, मतलब वो टूट गई है कनेक्शन। लाइट क्या है, लाइट कैसे दिख रही है, वो सब टूट गई है, वो अभी बचा नहीं है वो उनके पास। नहीं रह रही है। और सबसे बड़ी चीज ये ट्विन फ्लेम के इन सोलमेट के चक्कर में लोग मैं डायरेक्ट बोलूंगी काफी लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। क्यों बोल रहे हो, क्योंकि अगर आपका प्यार सच्चा है ना, आप मैं बोलती हूँ कि चलो आपको आपके पार्टनर के साथ नई कनेक्शन कॉम्पैटिबिलिटी फील हुई, बिल्कुल ऐसा है, मैं मना नहीं करती हूँ, हम्म। आपको हम्म। पार्टनर बाद मिल सकता है, लेकिन फिर नहीं, आप वो उस फिजिकली पार्टनर ले रहे हैं ना, मतलब हाँ जैसे कि फिजिकली रिलेशनशिप हो जाएगी तो फिर हाँ हमारा ट्विन हमारा हो जाएगा, हमारा सोलमेट हमारा हो जाएगा या हो जाएगी। हम्म। इस आड़ में बहुत सारे लोग चीटिंग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग चीटिंग हाँ, कैसे, बहुत देखिए सारे प्यार लोग चीटिंग भी कर रहे हैं। जो ओरिजिनल है वो दिखते नहीं है। जो चीटर है वो आपको सामने आकर दिखते भी है, वो सामने आकर दिखते भी है। जो ओरिजिनल वो तो कहीं पर दिखते और भी नहीं है। हम्म। सबसे बड़ी चीज मैंने एक सीखी है, अगर मैं कोई कभी किसी टर्मिनोलॉजी पे नहीं जाती हूँ, लेकिन
अगर आपको किसी से प्यार हो जाएगा ना ना, आप अपने जो आपका रियल पार्टनर है जिसके साथ आपकी शादी हुई है या नहीं हुई, आप उसके साथ भी फिजिकल नहीं हो पाओगे, और अगर आपका पार्टनर भी आपका हुआ है वो भी नहीं होगा, दोनों ही नहीं होंगे। आपका दोनों ही नहीं प्यार हो खुद पाओगे। ही हम्म। प्योरिटी तक पहुंच जाएगा। इतना दिमाग आप लोग क्यों यूज नहीं कर रहे? क्योंकि आप ट्विन फ्लेम है, उसमें हम एग्जाम्पल दे रहे राधा कृष्ण और फिर शक्ति का। हर दिन मैं यही एग्जाम्पल सुनते, अरे उनको जाके उनकी जर्नी को आप एनालाइज तो करके आओ थोड़ा सा ढंग से, इतने बड़े टर्म्स में देने के बाद। ये तो आए नहीं है सेपरेट होने के लिए, शायद मतलब ये कार्ड पसंद आज करेंगे कि बहुत ये कार्ड आज बहुत आ रही है। ये कार्ड आज बहुत आ रही है। इसीलिए आ रही है ये कार्ड आज व्हील ऑफ फॉर्चून। मतलब यूनिवर्स यहाँ पर सिंपल आंसर दे रहे हैं मेरे सारे व्यूअर्स को कि अगर समय रहते आपने अपनी दिशा ठीक नहीं की या आप अवेयर नहीं हुए, तो आपको कोई भगवान या कोई एंजल्स या कोई माँ या कोई भी दुनिया के कोई भी शक्ति आपको बचाने आ नहीं सकती। आप फिर से यही चक्रव्यूह में घुस जाओगे। फिर से साइकिल और साइकिल ये साइकिल इसीलिए गोल 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 घूमोगे बस। बिल्कुल, और ये आजकल इसीलिए बहुत ज्यादा हो रहा है क्योंकि हम लोग हमेशा दूसरे की एनर्जी में रह रहे हैं। कभी हम यूट्यूब से ज्ञान लेते हैं, कभी हम हमारे साथ जो लोग बैठे हैं उनकी सुन रहे हैं, पर अपने दिल की और अपनी सुननी तो हमने बहुत पहले ही शायद बंद कर दिया, या हम भूल गए हैं कि हम खुद एक इंसान है और इंसान के रूप में पैदा हुए हैं। और हम सबसे बड़ी बात, हमारे अंदर एक आत्मा बैठी है जो प्रभु की है। अगर हमने उसको सुन लिया तो हमारे पास सारी चीज का आंसर है। इतना लोग शायद आज के टाइम पे भूल गए, और वही अवेयरनेस कहीं ना कहीं उसी के वजह से आज इतना झोल लोग फैलाने लग गए हैं, और कमर्शियली तो आजकल इसी चीज का चल रहा है। तो आप लोगों के लिए यही एक चीज हम बोल रहे हैं, क्योंकि हमें यही चीज सीखने के लिए मिली है, और इसी से हमने काफी केसेस ऐसे देखे। इसी वजह से हम लोगों ने ये वीडियो बनाई, क्योंकि हम लोगों ने काफी लोगों के साथ गलत होते हुए देखा है, लोगों की हालत मतलब फिजिकली अब्यूज बहुत होते बुरा, हाँ बहुत बुरा और बदतर होते हुए दिखे हैं। और सबसे बड़ी चीज जो आई है, पास्ट लाइफ। मतलब लोग आके, मतलब 90% लोग आके यही पूछते हैं कि वो मेरा पास्ट लाइफ का है, हुए। तो वो मुझे कुछ भी करे, वो मुझे कुछ भी करे, वो मेरा पास्ट लाइफ का है तो वो मेरा मेरा ही है। वो मेरे को कुछ भी करे, गाली दे, मेरे को अब्यूज करे, चीटिंग करे, चालाकी करे, और कुछ भी करे। अगर आपको वो चाहिए और आपका पास लाइफ है, मैं कह रही हूँ ठीक है, आपको चाहिए, आप रखना चाहते हो, लेकिन पहले उसको ठीक होने तक का इंतजार तो करो। उसके लिए अपनी हाँ, इनर ठीक होने का वर्ल्ड। इंतजार तो करो। इंतजार भी नहीं करना है। कब होना है बोलो, कब होना है, टाइम फ्रेम बोलो। सबसे ज्यादा जो टाइम फ्रेम की मार आ गई है ना, ये जो जितने भी एस्ट्रोलॉजर बैठे हैं, मैं बोल रही हूँ बड़े से छोटे कोई भी हो, मतलब वो जो टाइम फ्रेम ने उन्होंने जो रायता फैलाया है ना, वो लोगों के दिल दिमाग में टाइम फ्रेम का, मतलब पता नहीं प्रभु क्यों चुप है। टाइम फ्रेम टाइम नहीं, फ्रेम एक्चुअली होती ही नहीं है। मतलब हमारे घड़ी में जो टाइम फ्रेम है, वो क्या एस्ट्रो ट्रैवल में हम जब जाएंगे 4D 5D 6D में, वो पर वहां पर क्या वही टाइम फ्रेम होगा? देश बदल जाती है तो टाइम फ्रेम बदल जाती है। ये लोग इतना नहीं समझते। मतलब इस देश में टाइम फ्रेम अलग, अगले देश में और एक टाइम फ्रेम, अगले देश में और एक टाइम फ्रेम। ये लोग इतना नहीं समझते कि जब हम 4D 5D मतलब प्रभु के साथ हम कनेक्ट होंगे, तो वो टाइम फ्रेम वहां पर क्या होगा, आई डोंट नो क्या होगा टाइम फ्रेम। तो टाइम फ्रेम पूछ के वो कितने, मतलब माइंड को अपना गलत रास्ते में ले रहे हैं। जो टाइम फ्रेम क्या है, टाइम फ्रेम बिल्कुल, टाइम फ्रेम कुछ मायने नहीं रखती टाइम फ्रेम। क्योंकि लाइफ डायनामिक है, हर दिन चेंज होती है। टाइम फ्रेम क्या करोगे टाइम फ्रेम? नहीं, वही ये लोग, आप लोग अभी में जीना भूल के आपको बस क्या लगता है कि मेरा ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है, क्या करना है, मुझे उसके साथ घूमना है, मुझे पैम्परिंग मिलेगी, मुझे ये मिलेगा। हम एक बड़े पर्पस के लिए आए हैं, हम यूनिक सोल है, बस इस अरे नहीं, सारे। जो आपने बोला, जो बड़े प्रपोज क्या घूमना और वो वगैरह क्या बड़े प्रपोज होती है? वो तो नहीं, होती नहीं है बड़े प्रपोज। बड़े प्रपोज तो अपने आप को त्याग करके कहीं पर दूसरों के लिए काम करना होता है। बड़े प्रपोज तो घूमना, शादी करना, बच्चे पैदा करना, वो तो होती ही नहीं है। हाँ, प्यार होती है अनलिमिटेड, बाकी तो कुछ होती नहीं है। बाकी कुछ होती नहीं, प्यार के अलावा और कुछ नहीं होती है।
और ये जो सबने रायता फैला दिया है कि जो ट्विन फ्लेम जर्नी सोलमेट जर्नी में होती है, इसमें मैं एक चीज कहूंगी, ये लोग यूनिक सोल होते हैं, ये बहुत पावरफुल होते हैं। मैं आपको सही बताऊं, सब लोग पावरफुल है, क्योंकि आप सब चाहे जानवर है या इंसान है, सबके अंदर एक आत्मा बसी हुई है। जिस इंसान ने उस आत्मा को पहचान लिया वो यूनिक है। और सबके पास ही पावर है, सबके पास ही सबके पास एक ही चीज है, जितने ऊपर जो एनर्जी सोर्स है जिसके वजह से तुम पैदा हुए, तुम्हारी बॉडी के अंदर एक जान आई ये है, देखो क्योंकि आ गई है, हाँ, जिस दिन सबसे वो महान खिलाड़ी आ गए, और सबसे महान हाँ, खिलाड़ी आ गए, इसकी सूत्रधार आ गए। मतलब मैं ऐसे उसको मतलब पलटना चाहती थी। देखो महान सूत्रधार आ गए। मतलब इनके आगे प्रभु भी चुप बैठते हैं, बोलते हैं नहीं मेरे को भी इसके आगे जाना नहीं है झोल फैलाने अपना। तो यही मैं सबको यही बोल रही हूँ कि देखो, तुम यूनिक यूनिक क्या करो, सब एक ही हो, एक चाहे जानवर हो या इंसान हो, एक ही हो, जिसने अपने अंदर उस ऊपर की एनर्जी को पहचान लिया है, जो तुम्हारे अंदर आत्मा है, वो इंसान अपनी यूनिक दिख जाएगा। क्यों? क्योंकि वो खुद से कनेक्ट है, वो किसी के बहकावे में नहीं आ रहा है, क्योंकि प्रभु तो किसी के बहकावे में नहीं आते ना, वो चलाते अपना ही है, चाहे तुम ये कितना देखो माथा यहाँ पर, टेक लो, देखो जब तक यहाँ उन्हें पर ना, यहाँ पर यहाँ पर जो लोग थोड़े समझते होंगे, यहाँ पर वर्गो के साइन है। मतलब यहाँ पर सिर्फ कंपटीशन दिख रही है, रिलेशनशिप में कंपटीशन, और मतलब हर चीज में कंपटीशन। मतलब जो जो लोग आपसे जुड़ते हैं ना, वो आपको टेम्पोररी या परमानेंट बांध के वो क्या करते हैं, अपने फायदा निकालते हैं एनालिटिकल रूप के रूप में, और कुछ नहीं। ये देखो यहाँ पर मतलब, नहीं तो डेविल क्यों दर्शाया गया? डेविल इसलिए दर्शाया गया ना कि बंधा हुआ है, हर चीज खोला तो नहीं है ना, कुछ खुला नहीं है। देखो हाँ, सब चीज बंधाया गया है, सब चीज में आप मेंटली भी बंधे हुए हो, आप फिजिकली भी बंधे हुए हो, इमोशनली भी बंधे हुए हो, और ऊपर कौन पावर में है? डेविल। यहाँ पर तो भगवान कहीं पर दिखते नहीं है। तो वही तो मैं बोल रही हूँ कि देखिए, आप जो यही तो सुन सुन के लोग लोग क्यों फैसिनेट हो रहे हैं, जितना मुझे लगता है इस वर्ड से, क्योंकि क्या बोल दिया गया है, पावरफुल, पावर अलग यूनिक सोल होते हैं, वो उनके पास पावर्स होती हैं, वो कुछ करना है, अरे सब कुछ ना कुछ करना है, जिसको एक चींटी को भी, जिसको भी इस धरती पे फेंका है, वो भी कुछ करने आया है, क्योंकि उसका कुछ ना कुछ काम है, बिना काम के यहाँ आपको भेजा ही नहीं जाता, आपको ऊपर रखा जाता, या कहीं और किसी और लोक में या किसी और डायमेंशन में फेंका जाता। आप सभी यहाँ पे कुछ ना कुछ करने आए हैं, सभी यूनिक है, सभी एक भी है और सभी यूनिक भी है, क्योंकि सबके अंदर एक ही आत्मा विराज है। उसको अगर समझ जाओगे ना इतना, तो इधर उधर भागना बंद कर दोगे, और इधर उधर लोगों की सुनना, लोगों की चीजों, आप सुनो, सबको सुनो, हम बोल रहे तो ये नहीं कि हम सही बोल रहे हैं, हमको भी सुनो, एनालाइज करो, अंदर से पूछो खुद से कि क्या ये जो बोल रहा है वो सही है, क्यों बोल रहा है ऐसा, इतने सवाल अपने आप से सवाल करना तो शुरू करो। जब तक खुद से सवाल करोगे नहीं तो क्या करोगे? दूसरा जो बोल रहा है उसको ही सही मांगोगे मानोगे? हम आजकल क्या होता है, सोशल मीडिया में सब कुछ दिखाया जाता है, इतने कुछ दिखाता है, हम बोलते हैं हाँ यार ये इसने गलत कर दिया, 1 मिनट में हमारा जजमेंट चला जाता है किसी इंसान, लेकिन पीछे की क्या स्टोरी है, उस बंदे ने क्यों ऐसा रिएक्शन दिया, वहां तक आपने आज तक जाने की कोशिश करी? नहीं करी, बस आपने उसके वजह से एक धारणा बना दी, ये इंसान अच्छा है, ये बुरा है, ये चीज अच्छी होती है, बुरी होती है। धारणा बनाने को छोड़ के अगर आप थोड़ा सा सच तक पहुंचने की कोशिश करोगे, तो शायद आप अवेयर हो सकोगे, यही शायद हम लोग बोलना चाहते हैं। और आप ये लोग देखो, अपने देखो आज की जो टॉपिक है ना, उसमें कार्ड्स में क्या आया? दो मतलब व्हील ऑफ फॉर्चून और डेविल। मतलब कोई अच्छी एनर्जी नहीं आई, जो जैसे कि हम बोल सकते हैं कि चलो आप मेरे सारे जितने दर्शक देख रहे हैं वो अच्छे पाथ पर अच्छे है, एनर्जी, सही माइंड में है, ऐसा दिख ही नहीं रही है। क्योंकि यूनिवर्स यहाँ पर गाइड कर रहे हैं, आप अगर अपने इस माइंड को यहाँ तक चेंज नहीं की या अवेयर नहीं हुए, तो आपको कोई भी बचाने नहीं आएगा, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, मतलब कोई भी नहीं। आप और वहां तक आज चले आप इस जाओगे। एनर्जी में हो, हाँ, और आप ऑलरेडी वहां तक अभी जा चुके हैं। आधे लोग ऐसी ही एनर्जी में, हम लोग इतने जजमेंटल हो गए, कभी हम आधे लोग घर में ही तंत्र मंत्र पे बिलीव करते हैं, आधे लोग रिलीजन के लिए लड़ रहे हैं, आधे लोगों को घर में ही, अब जो घर में भी लड़ रहे हैं, कोई बाहर लड़ रहा है। अरे सोचो, सोचो कि इस इंसान ने पहले दिमाग तो लगाओ कि जो चीज तुम कर रहे हो सही है कि नहीं है, इतना अवेयर तो लेके। और डेविल एनर्जी जितना मुझे फील हो रहा है वो आजकल इसलिए आ रही है क्योंकि नेगेटिव एनर्जी को हम लोगों ने ना हायर, क्या कहते हैं, हायर इन्वॉक फील कर कर लिया है, हायर फील कर लिया है लिया। अंदर, अपने अंदर।
और ये हम सब इंक्लूड है, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मतलब जो देख रहे हैं वो इंक्लूड है और हम इंक्लूड नहीं है, ऐसा नहीं है, सब इंक्लूड है, सब मतलब हर चीज में ये इंक्लूड है, ये इंक्लूड, ये इसीलिए आए हैं, ये कलेक्टिव आए हैं बरगंडी। ये इसीलिए आए हैं क्योंकि देखिए डेविल एनर्जी ना, डेविल एनर्जी तभी आप, डेविल कोई चीज नहीं है, कोई व्यक्ति, कोई डेविल कोई भूत या पिशाच नहीं है, डेविल हमारे अंदर ही देखो मेरी मम्मी ने इसको, इस डेविल को ही चंदन लगाया है, देखो है। सच में वही माननी तो, पड़ेगी। मेरी मम्मी पूजा करते टाइम डेविल को ही चंदन लगाई है, और किसी की कार को लगाई नहीं है, डेविल को ही चंदन लगाई, बोली चलो डेविल को ही अच्छे से चंदन लगा देते हैं। मानना पड़ेगा प्रभु। तो आप जो डेविल एनर्जी है वो आपके अंदर है, आप उसको, हम लोगों ने उसको नफरत, उसको पावर हमारे नफरत, हमारे झूठ बोलने से, हम जो लोग सही काम नहीं कर रहे उसी से वो एनर्जी हायर पावरफुल हो रही है। और हम हर दिन में, आप एनालाइज करो आप कितना झूठ बोलते हो, कम से कम आई डोंट थिंक हर छोटी बात पे आप झूठ बोलते हो। आपको किसी से बचना है अभी कि अच्छा मुझे घूमने नहीं जाना है किसी के साथ, आप सच नहीं बोलोगे कि मेरे को नहीं आने का मन है तेरे साथ, आप क्या बोलोगे काम का बहाना, नहीं यार कुछ है, आपने सच बोला नहीं बोला तो कौन नहीं, हाँ, एक्टिव हम हुआ सब आपके अंदर, इंक्लूड आपको है। हम सब क्या डेविल। सोचते हैं ना, सच बोलना मतलब ऐसा है कि रिश्ता तोड़ देना है। सच बोलना है मतलब हाँ, ऐसा है कि अभी मुझे नींद आ रही है, मुझे किसी से बात नहीं करनी, लेकिन मैं सच बोल नहीं पाती हूँ क्योंकि वो दूसरा बंदी बुरा मान जाएगा, या मुझे कोई काम है मैं बात नहीं करना चाहती तो वो बुरा मान जाएंगे। मतलब यहाँ पर ना हर किसी को बदलने की जरूरत है, इंक्लूड मी, इंक्लूड यू। नहीं, और हर एक इंसान को बस यही हम बोलना चाहते हैं, देखिए आजकल बहुत झोल फैल चुका है, ठीक है, और हेटरेट तो हायर लेवल पे पहुंच ही चुकी है। तो हम बस इसीलिए जो हमने, हम लोग क्योंकि हमारे पास क्लाइंट आते हैं तो हम इसीलिए जो एनालाइज हमने किया, हमने सोचा उसके ऊपर कुछ बोला जाए, ठीक है, आपको अच्छा लगे तो अच्छी बात है, आप लीजिए। आप, हम ये भी नहीं बोल रहे कि आप इसको जरूर लीजिए, क्योंकि आप खुद सोचो कि हमने जो बोला है वो सही है या नहीं। हम चाहते हैं कि आप हमारी बात को भी एनालाइज करो अपने इनर इनर वॉइस से, कि हम जो बोल रहे हैं यहाँ पे कि वो कितना परसेंट सच है और कितना परसेंट झूठ है। पूरा वीडियो भी मत देखिए, आप जो भी आपको लग रहा है आपको देखना है नहीं देखना वो आपकी आपकी मर्जी है, हम उसके लिए कुछ नहीं बोल रहे। लेकिन आप हमने जो बोला है उसको भी एनालाइज करो, सवाल पूछो, खुद से सवाल पूछो। हम ये नहीं करें किसी से जाके सवाल पूछो, अपने अंदर से सवाल पूछो कि क्या ये चीज सही है, क्या ये चीज गलत है, जो इंसान मुझे आके इन्फ्लुएंस कर रहा है या बोल रहा है, क्या ये इंसान सही है, क्या ये करना सही है। आप खुद को अपने अंतर आत्मा से जागरूक करो, यही हम बस चाह रहे हैं। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि देखिए आप अवेयरनेस लाओ, और वो अवेयरनेस मैं आपको नहीं दे सकती हूँ ना, जो मैम एंजल्स बैठी हैं वो आपको दे सकती है, या यूट्यूब में कोई दे रहा है। अवेयरनेस आप अपने अंदर खुद जागृत कर सकते हो, और वो आप तभी जागृत करोगे जब आप खुद से सवाल पूछना शुरू करोगे कि ये सही है या गलत है, और कोई नहीं ला सकता है। आप एक पॉजिटिव एनर्जी, यूनिवर्स की एनर्जी से जुड़ोगे, नहीं तो आप हर दिन हर वक्त एक डेविल एनर्जी को ही किसी न सुनोगे किसी को अपने सुनोगे, अंदर। और क्या, किसी न किसी को सुनोगे और मैनिपुलेटिव होते रहोगे, किसी ना किसी को सुनते रहोगे, आज इसको सुने, कल उसको सुने, परसों उसको सुने, और सिर्फ अपने डेविल एनर्जी में ही जाओगे, जैसे कि अपने फायदा, अपना पार्टनर, अपना पैसा, अपना चीज, अपनी चालाकी। सबसे बड़ी चीज है ना चालाकी, चालाकी। लोग, मैंने देखा है, लोग इतने इनोसेंट बन के भी चालाकी करते हैं। वो मेरी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। ओके, मतलब इतने इनोसेंट बन के आते हैं और इतने जोर से चालाकी कर जाते हैं कि आपको पूरा, मतलब बोलते हैं ना, जैसे चारों खाने चित कर देंगे आपको, आप उठोगे ही नहीं इस जन्म में। और हाँ, तो यही मैं कह रही हूँ, आप चालाकी करो, पर आप देखो कि क्या चालाकी करने से आप किसी इंसान को आप इंसानियत तो नहीं छोड़ रहे हो। सबसे बड़ी चीज आप इंसान बनते हैं। मैं आज किसी के पास भी जाऊँ, मैं पूछूंगी आप आप कौन, आप कौन हो, तो कोई बोलेगा मैं हिंदू हूँ, कोई बोलेगा मैं मुस्लिम हूँ, कोई बोलेगा मैं क्रिश्चियन हूँ, फिर कुछ बोलेंगे कि मैं मराठी हूँ, मैं गढ़वाली हूँ, या मैं राजस्थानी। आज तक एक इंसान मुझे ऐसा नहीं मिला जो ये बोल के बोला हो कि मैं इंसान हूँ। तो आप चालाकी करो, लेकिन वो उसमें इंसान नहीं है, वो इंसान। डेविल है ना, वो डेविल है, वो इंसान नहीं है ना, हम सब इंसान नहीं है, हम सब कहीं ना कहीं डेविल है। तो इंसान बोलने में शर्म आती है ना हम सबको, क्योंकि हम सब डेविल बन चुके हैं। तो इंसान कैसे बोलेंगे, शर्म आएगी ना अंदर से। वो इनर वॉइस है, इनर वॉइस बोलती है कि देखो अपने आप को इंसान मत बोलो, तुम तो डेविल हो।
तुम इंसान बोलोगे तो तुम्हें अपने अंदर से ही खोखले हो जाओगे, हैं, क्योंकि तुम झूठ बोल तो रहे हो। कम से कम कोशिश करिए कि आप थोड़ा अपने अंदर जागरूकता लाइए। हम ये नहीं कह रहे हमें सुन के बोल रहे कि जागरूकता लानी है, नहीं, हमें जागरूकता तो सुन के कुछ सबको करने की जरूरत नहीं है। लानी मैं तो बस है। इतना बोलूंगी कि आप अंदर लाओ, अपनी अंदर क्या सच्चाई है क्या झूठ है, इतना तो पहचानना सीखो। जैसे कि मैं बस इतना बोलूंगी कि सच क्या है झूठ क्या है अपने अंदर सोचो, और नहीं सोच पा रहे हो अपने अंदर तो उसको टाइम दो सोचने के लिए। ऐसा नहीं है कि एक दिन में सब सोच लोगे, ऐसा नहीं है। टेक टाइम, मतलब टाइम ले लेके भी सोचो, 1 साल में सोचो, 2 साल में सोचो, 4 साल में सोचो, लेकिन सोचो। हाँ, इसका पहले मतलब ना नहीं है कि आप एक दिन में सीख जाओगे सब कुछ, ऐसा नहीं है। आप कुछ नहीं कर रहे हो तो कम से कम आप अपना दिनचर्या ही, कुछ नहीं कर सकते हो तो अपना दिनचर्या देखे कि आज आपके आपने दिन में कितना अच्छा काम, अच्छा सच के साथ खड़े हुए और आप कितना सच है अलग है, आपने कितना उस सच तक जानने की कोशिश करी। आप एक एक दिन का एक हिसाब तो लीजिए खुद से, तो आपको पता चल जाएगा कि आप हम सभी कितने पानी में हैं। मैं सबका बोल रही हूँ कि मैं भी कितने पानी में हूँ, मुझे पता चल जाएगा कि मैं अभी इंसान क्या, मैं सही में आत्मा तो मैं शायद एक प्योर आत्मा तो मैं शायद तब बनूंगी जब मैं इंसान बन पाऊँ। हम तो इंसान बन ही नहीं पा रहे हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है आज के टाइम पे। तो आज के साथ इसी के साथ खत्म करते हैं। और कुछ बोलना है आपको तो? नहीं तो फिर हम आज का सेशन खत्म करते हैं इधर। हम अगले टॉपिक कुछ और चीजों में लाएंगे मजेदार, क्योंकि हम तो कॉमेडी करने के लिए आए हैं ना इस दुनिया में। कोई सुने ना सुने, लेकिन ये सच में मैं इतना बोल लूंगी, ये बाबा की तरफ से ये 2 कार्ड्स आई थी। अगर समय रहते, हम इंक्लूड मी, अगर हम सब इस चीज से नहीं निकले ना, इस डेविल एनर्जी से समय रहते, क्योंकि ये समय का कार्ड है, ये डेविल का कार्ड है। अगर हम सब समय रहते इस एनर्जी से नहीं निकले ना, रिलेशनशिप कुछ भी हो, स्पेसिफिक रिलेशनशिप, वो सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, कार्मिक हो, या अनदर कुछ भी हो, हम बुरी तरीके से फंसेंगे और हमें हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगी। जैसे अल्टीमेट हम सोचते हैं कि हमें कुछ मिल जाए, कुछ नहीं मिलने वाला है। जब भी आप यहाँ कुछ लेने आए नहीं हो, देने आए हो, अपना कर्म चुकाई करो और अच्छे से करो, गलत चीजों वो में हम तो देने ही आए हैं ना, व्यूअर्स है ना फॉलोअर्स है, फिर भी दे रहे हैं, सही कि नहीं? हमारे तो हम तो कहीं कितना टेररिज्म फ्री में आते हम हैं, तो सर टेररिज्म कहेंगे नहीं है, हम कहेंगे नहीं है, हम मतलब जैसे कि बोलते हैं ना, जो हर रोज आपको एक सिगरेट लाता है दुकान से, और सिगरेट लाकर आपको आपके मुंह में देते हैं, और माचिस भी लगाते हैं कि फूंको फूंको उसको, एडिक्टेड बनो, एडिक्टेड मतलब वो एडिक्शन भी, मतलब बनाने के लिए टाइम चाहिए ना, एडिक्शन बनाने के लिए टाइम चाहिए, टेक टाइम, वो टेक टाइम लेते हैं हर रोज। पार्टनर के करंट फीलिंग, पार्टनर के नाइट फीलिंग, पार्टनर के करंट फीलिंग, नाइट फीलिंग, हे भगवान। मैं बस इतना बोलूंगी। पार्टनर बिजी है किसी और के साथ और पार्टनर बिजी है अपने काम में, पार्टनर पार्टनर 9 सो गया घंटा होगा, फर्क नहीं पड़ पार्टनर रहा तो किसी किसी के पार्टनर 8-9 बजे सो जाते हैं, और रात के 12 बजे आते करंट फीलिंग आती है। पार्टनर के रात के 12 बजे आपके लिए डीपेस्ट डीपेस्ट करंट फीलिंग। हाँ, लेकिन पार्टनर खा पी के रात के 8-9 बजे उसकी डाइट है सोने का। हाँ, सुबह उठ के वो ड्यूटी जाएगा। हे प्रभु। पार्टनर वगैरह में मुझे तुम्हारे से इतना फर्क ही पड़ रहा होता तो घंटा में तुम्हारे पास नहीं होना। हाँ, इसीलिए वही तो, ब्लॉक करके तुम्हें थोड़ी रखता, या इग्नोर थोड़ी करता। हाँ, तो मतलब थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो, प्लीज प्लीज, बस इतना बोलूंगी। कॉमन सेंस यूज करो, पार्टनर की चालाकी को पहले देखो, हमारी चालाकी को बाद में देखना। हाँ, और चालाक बस है, हम इतना तो पहले बोलूंगी, आज की से। टॉपिक इतनी। हम हमारे से बड़ा चालाक कोई नहीं, हम हमसे बड़ा, हाँ वो तो हम बोल रहे हैं, हमसे बड़ा चालाक और कोई नहीं है। ओके। इसीलिए हम इतने चालाकी से आपको आज बोले, इतने बड़ा वीडियो बनाए। हाँ, क्योंकि हमने तुम्हारे पार्टनर की चालाकी पकड़ी है, क्योंकि एक चालाक ही दूसरे चालाक को पकड़ हाँ, सकता है। हाँ, एक चोर के इसलिए दूसरे चोर को सही से पकड़ सकता है ना, मतलब समझ रहे हो, इतना सच्चाई बता के जा रहे हैं। हम इतने बड़े चोर हैं कि हम दूसरे चोर को पकड़ सकते हैं बहुत आसानी से। एक्चुअली बाबा की गिफ्ट है ये, मैं तो बोलूंगी ये एक्चुअली बाबा की गिफ्ट है हमको, कि हमें इतने बड़े चोर बनाए कि हम दूसरे चोर को पकड़ सकते हैं। हाँ,
ये समझ लीजिए आप, जैसे कि मैंने बट इतना हम बड़ा सच्चाई बोला, किसी को बोलना नहीं चाहिए इतनी बड़ी सच्चाई, सही कि नहीं? इसीलिए हम कह रहे हैं हम हैं चोर, हम इसलिए सामने वालों को पकड़े, बस हम थोड़े अच्छे चोर हैं, हम ऐसे चोर हैं कि हम देख लेते नहीं, हैं कि यार प्रवचन तो मैं सुनती भी नहीं हूँ, ना मैं सुनाती हूँ। अगले वीडियो देखते में हैं। हम बहुत सारा कॉमेडी करेंगे, स्टैंड अप कॉमेडी। और कॉमेडी कर करके आपको कुछ अवेयरनेस अगर बाबा दे देंगे तो ठीक है। नहीं तो कॉमेडी ही देख लीजिएगा, सही कि नहीं? ठीक है, हमारे को उसका कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम बहुत ढीठ हैं। बस जाके अगर हाँ, आपके बहुत ढीठ है। जो हम बोल हाँ, रहे हैं हमें वो कोई फर्क नहीं पड़ेगी। हाँ, इतने ढीठ बन चुके हैं हम। हाँ, तो और हम, और कोई स्पेशली मैं वीडियो बंद करने से पहले मैं ये बोलूंगी, जिन जिन्होंने हमें ढीठ बनाया है, मतलब सबका भी कंट्रीब्यूट है ना। तो जिन जिन्होंने हमें ढीठ बनाया है उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद। सच में थैंक यू सो मच। सच में वो बाबा की ब्लेसिंग थे हमारे लिए, हमारे पास आए और हम इतने बड़े ढीठ चर्बी के बनाए, सही कि नहीं? तो आपको लगेगा हम फॉलो के लिए करें, बिल्कुल नहीं। देखिए हम अपना चैनल अच्छे खासे फॉलोअर्स होने के बाद भी डिलीट कर देते हैं जब हमें लगता है कि ज्यादा ही परेशानी हो रही है, तो हम उस कैटेगरी के लोगों में से भी है। तो आप हम जो बोल रहे हैं फॉलोअर्स, आप जैसे फॉलोअर्स हमारे कुछ नहीं है। अरे फॉलो क्या, फॉलो अनफॉलो, अनफॉलो उन्हीं को वही करेंगे जो आपको, मैंने बोला ना आपको, मैंने आपको जैसे कि मैंने आपको यही तो बोला, जो आपको हर रोज सिगरेट खरीद के लाकर देंगे आपके मुंह में, और आपके मुंह में सिगरेट घुसाकर वो पूरे माचिस लगाएंगे, आग जलाएंगे, आपको उसकी स्मेल की फील करवाएंगे हर रोज। पार्टनर की करंट फीलिंग, पार्टनर पार्टनर को कोई काम धंधा नहीं है जो हर रोज आपके रिगार्डिंग ही सोचे। मतलब कॉमन सेंस यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? हाँ, और अगर उसको फर्क भी होता है तो वो तुम्हारे पास होता आ ही जाता है, हाँ, वो गायब नहीं सोचता होता कि वो इतना। तुम, और वो तुम्हें तुम्हारा पास होता। हाँ, वो आप लोगों के पास होते। हाँ, वो सोचते ही नहीं, सिर्फ सोचने में टाइम तो गवाते नहीं, वो कॉल कर लेते, उनके ईगो साइड में रख लेते, आपको कॉल कर लेते, मैसेज कर लेते, मिलने आ जाते। हाँ, कुछ भी कर लेते, लेकिन वो सोचते ही नहीं है, ये सबसे बड़ी सच है। हाँ, और हर रोज आप दिन में 4 बार 5 बार करंट फीलिंग देखते हो। तो अगर 5 बार, अगर वो कम से कम, हम अगर कैलकुलेटिंग लोग है ना, हम जैसे कि हम अगर ये ले 50 मिनट भी उन्होंने आपके रिगार्डिंग सोचा, तो उन्होंने तो बहुत बड़ी टाइम वेस्ट कर दी, क्योंकि 50 मिनट अगर उन्होंने आपके साथ कॉल पर बात कर ली होती तो आपको कितनी हैप्पीनेस दे देते, और आप उनको अल्टीमेट कितनी हैप्पीनेस दे देते, क्योंकि आप सब उनको प्यार करते हो। हाँ, अपने लेकिन अपने वो पार्टनर तुम्हें, को। बट इन लोगों ने अपने दिमाग में सेट किया है कि वो तो आया ही इनको रुलाने, तो आप रो सकते हैं। अगर आपको रोने में मजा आता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप नहीं, रोइए हमें और कोई खूब इशू नहीं सारा है। पार्टी भर के रोइए, ठीक है। और आप इसको एनालाइज करिए जो भी हम बोल रहे हैं, बाकी आपकी मर्जी है। इसी के साथ हम हाँ, खत्म बिल्कुल करते हैं बिल्कुल अपनी बिल्कुल, सबकी अपनी 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 मर्जी है, अपनी अपनी दुनिया है। ओके। और हमने आज बहुत बकवास कर ली और अपनी बहुत एनर्जी भी वेस्ट कर ली है, तो इसलिए बाय। हाँ हाँ, बहुत एनर्जी गई है। एनर्जी का क्या मतलब, मैं अगली वीडियो में आपको समझाऊंगी कि एनर्जी का क्या एक्चुअली मतलब है, क्योंकि एनर्जी से ही हम पीटे हैं, तो एनर्जी का मतलब तो हम अच्छे से आपको देके जाएंगे, भले ही आप लो ना लो, लेकिन हम आपको जरूर दे देंगे। ठीक है, चलिए बाय, खत्म कर।